गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर कर रही हूँ, जो कि कई दिनों से पहले से था माइंड में, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। कल फिर से वो रिपीट हुआ किसी ग्रुप में, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। देखिए, हम लोग सभी जो प्लांट लवर हैं, उनको मन करता है कि वो हर तरीके का पौधा अपने घर में लगा लें, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कांटे वाला हो, चाहे वो फूलों वाला हो, चाहे फलों वाला हो। सेम मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो पौधे अपने घर में उगाऊँ जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हो। जैसे हमेशा शेयर करती हूँ, जिनका फल, पत्ती, फूल, तना, जड़ जो भी है हम खाने में कंज्यूम कर सकते हों, कुछ कुछ बीमारियों में काम आते हों। और देखिए, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम तो हर एक पौधा करता है, चाहे वो कैक्टस हो, चाहे वो फलों वाले पौधे हों, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, सभी क्लीन करने का काम करते हैं, क्योंकि काम तो सबका एक ही होता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना। तो एक चीज़ है जो शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, लिली मेरे पास मेरी गार्डनिंग की शुरुआत से ही है, बट मुझे नहीं पता था ये इतना टॉक्सिक प्लांट है कि इसको कोई अगर जानवर खा ले तो वो मर भी सकता है। अभी एक मैम ने शेयर किया था कि उनकी जो पेट थी बिल्ली, वो ख़त्म हो गई अचानक से ही। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि उसके सारे ऑर्गन एक साथ फेल हो गए हैं। उसने कुछ ऐसा खाया था। उन्होंने फाइंड आउट किया होगा, तो उन्हें पता चला कि उनके घर में जो रेन लिली का पौधा था, वो उस बिल्ली ने खाया था, और उसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन फेल हो गए, वो ख़त्म हो गई। तो देखिए, मुझे जहाँ तक कई बार मुझे लगता है कि जितने भी जानवर होते हैं उनको सेंस होता है कि कौन से पौधे को खाना है या कौन से पौधे को नहीं खाना है, क्योंकि प्रकृति ने उनको जंगल में रहने के लिए या खुले वातावरण में रहने के लिए बनाया है। तो वो उसी तरीके से अपने सेंसेस को डेवलप करते हैं कि जब वो खुले वातावरण में विचरण करते हैं, मतलब रहते हैं, तो उन्हें सारी चीज़ों का पता रहता है। लेकिन कई बार पेट्स जो होते हैं हमारे, उन्हें हम पालते हैं, और मे भी हो सकता है कि उनके सेंसेस इस तरीके से डेवलप ना हो पाते हों कि किस पौधे को खाना है या किस पौधे को नहीं खाना है, और इसी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज़ रेन लिली की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, उगाइए। देखिए, अब तो सभी मानते नहीं हैं इस चीज़ को, उगाइए, लेकिन इस पर काम जब आप कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने हैंड वॉश अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं आपको भी नुकसान हो जाए, क्योंकि देखिए, जिसमें पॉइज़न होता है वो कहीं ना कहीं स्किन इरिटेशन, स्किन एलर्जीज़ या स्वेलिंग उसका कारण बनता है। और ये एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके मैसेजेस हैं कि मैम इस पौधे पर काम किया तो ये हो गया, इस पौधे पर काम किया तो ये हो गया। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से किया करिए। दूसरा, पेट्स हैं अगर आपके, तो ऐसे पौधों को अवॉइड करें आप जो कि पॉइजनस हों। अब मैं, देखिए, वैसे तो कोशिश करती हूँ जब भी कोई पौधा लगाती हूँ उसके बारे में पूरा पढ़ती हूँ। इसी सीरीज़ में मैंने आपके साथ पीस लिली के बारे में शेयर किया था, क्योंकि पीस लिली का एक ज़बरदस्त फैशन है, हर कोई इस इंसानों से अपने घर में लगाना चाहता है, लेकिन वो भी पॉइजनस प्लांट है। तो मैं जब भी उसके ऊपर काम करती हूँ तो मैं अपने हैंड वॉश अच्छे से करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कम से कम उस पर हाथ लगाया जाए, क्योंकि देखिए, पता नहीं चलता है आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का, कि कब वो रिएक्ट कर जाए और कब नुकसान हो जाए। तो आप जो भी प्लांट लगा रहे हैं अपने घर में, तो प्लीज़ एक बार उसके बारे में डिटेल में पढ़ा करिए। और पेट्स हैं और छोटे बच्चे हैं खासकर, तो ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि देखिए, जब आपके घर में कोई पेट है वो आपके बच्चे के जैसा है, और जब उसको कुछ नुकसान होता है ना, तो एक हमेशा के लिए एक तकलीफ़ दे कारण बन जाता है। तो प्लीज़ बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी पौधा लगा रहे हैं जिनमें से दूध निकलता है, खासकर दूध वाले जिनमें प्लांट हैं जिनमें से सैप निकलता है वाइट कलर का, वो टॉक्सिक होता है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन देखिए, उनको यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है। वो वैद्यों को पता होता है किस तरीके से उसको उपयोग करना है, हमें नहीं पता होता है। तो कोई भी पौधा जब तक उसके बारे में पता नहीं है उसे कंज्यूम ना करें, और ख़ासकर जब घर में छोटे बच्चे हैं और पेट्स हैं आपके घर में, तो प्लीज़ उसको लगाने से पहले एक बार पढ़ लिया करें, देख लिया करें और समझ लिया करें। कल तो मैंने पढ़ा था कि मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रन, ये भी पॉइजनस होते हैं। तो थोड़ा सा मैं तो हर एक पौधे के बारे में डिटेल में पढ़ूंगी, और उसके बाद ही उसे कोशिश करूँगी कि अपने घर में रखूँ, क्योंकि पॉइज़न, देखिए, हमेशा ही नुकसानदेह होता है, चाहे वो कैसा भी हो। हालांकि कुछ पॉइज़न दवाई के रूप में भी काम आते होंगे, लेकिन देखिए, हमें नहीं पता है तो वो नुकसान पहुंचाएं, उससे बेटर है कि अपने घर में वो पौधे लगाएं जो कि हमारे लिए या हमारे घर में रहने वाले बच्चे या पेट्स के लिए फ़ायदेमंद हो। तो पौधे लगाएं थोड़ा ध्यान से। थैंक यू।